नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा जेएनयू दिल्ली, जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जेएनयू दिल्ली का। यहाँ से बीटेक के लिए आपके पास क्या स्कोर होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और फीस वगैरह आपको कितनी देनी पड़ेगी। देखिए, जनरली जेएनयू जाना जाता था आर्ट के कोर्सेज के लिए, बट यहाँ पे अभी स्टार्ट हो चुका है बीटेक। इनके पास दो ब्रांचेस हैं, एक ईसीई है और दूसरी सीएसई है। तो मैं सब कुछ पूरा कंप्लीट रिव्यू आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। देखो, जो जेएनयू दिल्ली की फर्स्ट फर्स्ट जो इसकी एलिजिबिलिटी है, मतलब आपको इसमें एडमिशन किस बेस पे मिलेगा। तो एडमिशन जो होता है वो जेई मेन के स्कोर के बेस पे होता है। जोसा और सीसेट की स्पेशल राउंड की काउंसलिंग से इसमें आपको सीट मिलेगी। अब जेई मेन का स्कोर मांग रहे हैं और जोसा सीसेट से हो रहा है, तो जेएनयू क्लियर हो गया कि एक जीएफटीआई की कैटेगरी में आने लगा है। अगला देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी और क्या होनी चाहिए। अगर आपके पास जेई मेंस का स्कोर तो है, बट आपके पास और क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आपके पास एटलीस्ट 75% मार्क्स होने चाहिए इन क्लास 12 इफ यू बिलोंग टू जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। 65% मार्क्स आपके पास होने चाहिए इफ यू बिलोंग टू एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। बी विद इन द कैटेगरी वाइज टॉप 20 परसेंटाइल इन क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फीस की। देखो, जेएनयू दिल्ली हमेशा जाना गया है एक बहुत ही नॉमिनल फीस के लिए। ये जो आर्ट के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, उनमें भी ये लोग नॉमिनल फीस ही लेते हैं। तो इसी वजह से जो बीटेक का कोर्स उन्होंने स्टार्ट किया, उसमें भी फीस एकदम नॉमिनल ही है। अगर आपकी इनकम बिलो 1 लाख रुपीज है तो आपको जीरो फीस देनी है। मतलब जो पुअर फैमिली से बच्चे आते हैं उनके लिए तो ये एक वरदान टाइप है जेएनयू, कि आपको कुछ फीस नहीं देनी है। और जेएनयू अपने आप में एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी है, जिसको पूरे इंडिया में जाना जाता है। अभी जब मैं आपको पैकेज दिखाऊंगा, जबकि रिसेंटली स्टार्ट हुआ है बीटेक, तभी इन्होंने कितना अच्छा पैकेज मिला है यहाँ पे बच्चों को। तो आगे आने वाला फ्यूचर जो है जेएनयू का बहुत ही ब्राइट रहने वाला है। आप लोग इसको टारगेट कर सकते हो। अब अगर आपकी इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है, तो आपकी फीस 20,833 रुपया पर सेमेस्टर पड़ेगी। कुछ फीस नहीं है, 20,833, 21,000 रुपए 6 महीने के। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 6 चौको 24, लगभग 3,500 के आसपास रुपया पर मंथ आपकी फीस पड़ेगी। फीस तो एकदम नॉमिनल है। उसके बाद अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर भी है, तो भी आपकी फीस 62,500 रुपया पर सेमेस्टर ही पड़ेगी। इससे ज्यादा फीस आपको नहीं देनी है। मतलब इन टर्म्स ऑफ फीस जेएनयू दिल्ली बेस्ट है। जीएफटीआई की बात करें और इन टर्म्स ऑफ फीस और बाकी इसकी रेपो देखें, कॉलेज देखें, तो जेएनयू दिल्ली बेस्ट है। एक चीज और मैं यहीं पे क्लियर कर दूं, ये लोग पीएचडी प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं। जेएनयू दिल्ली में पीएचडी प्रोग्राम भी ऑफर है, किसके लिए? सीएससी, ईसी एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो जो बच्चे अगर मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो वो भी जेएनयू को प्रेफर कर सकते हैं। अगला देखते हैं कि कितने स्कोर तक, कितने रैंक तक यहाँ पे सीट मिल गई थी। तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। दो ब्रांचेस है इनके पास, दोनों ब्रांचेस का स्टेटस डिस्कस कर लेता हूं। पहले डिस्कस करूंगा मैं ईसीई का। ईसीई लास्ट राउंड, मतलब जोसा के लास्ट राउंड में 35,486 तक मिल गई थी। ये सारी की सारी सीआरएल रैंक है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, इवन कैटेगरी की रैंक डिस्कस करूंगा तो वो भी सीआरएल रैंक ही होगी। स्पेशल राउंड, मतलब जो सीसैब का स्पेशल राउंड होता है उसकी मैं बात कर रहा हूं। स्पेशल राउंड में 47,591 तक अनरिजर्व कैटेगरी बच्चे को मिल गई थी। ठीक है, अब इसको देखो, अब 47,591 अगर आपके पास आपकी रैंक आ रही है, तो लगभग लगभग आप ये मान लीजिए कि आपके पास अगर 95 to 96 परसेंटाइल मार्क्स है ना, तो भी आपको जेएनयू में इजी आराम से मिल जा रही है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। वहीं जब हम लोग ईसी, ओबीसी, एनसीएल की बात करते हैं, मतलब सीसैब की स्पेशल राउंड में ओबीसी वाले बच्चे को 58,780 तक मिल गई थी और ईडब्ल्यूएस वाले को 58,661 तक मिल गई थी। देखो आप, मतलब कितनी आपके पास हाई रैंक, फिर भी 58,780 रैंक बहुत होती है यार, देखा जाए अगर जेएनयू के हिसाब से, और बीटेक में आपको ईसी मिल जा रही है, तो उस हिसाब से आपकी रैंक काफी ज्यादा है, तभी आपको मिल पा रही। मतलब ये मान लीजिए कि आपके पास आराम से 94 से
95 मार्क्स हैं अगर आपके, तब भी आपको जेएनयू में स्पेशल राउंड में एक सीट मिल जा रही है अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अब चलो बात कर लेते हैं सीएससी की, कि सीएससी कितने रैंक पे मिल रही है। जो लास्ट राउंड में 27,936 पे सीएससी मिली थी, लास्ट राउंड मतलब जोसा का लास्ट राउंड है ये, जोसा का लास्ट राउंड जो है उसमें 27,936 पे सीट मिल गई थी। वहीं जब हम लोग स्पेशल राउंड की बात करते हैं तो स्पेशल राउंड 33,509 पे मिली थी, मतलब ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रैंक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। स्पेशल राउंड जो सीसैब का राउंड होता है, सीसैब का, इसके राउंड 2 की मैं बात कर रहा हूं। राउंड 2 में सीएससी मिल गई थी 33,509 रैंक जिस बच्चे की थी। अब 33,509 रैंक किसकी होगी, आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे इसके पास 96 to 97 परसेंटाइल मार्क्स होंगे बच्चे के पास, उसको जेएनयू में सीएससी मिल रही है। आप ये समझिए, मैंने फीस तो आप लोगों के सामने डिस्कस ही कर दी है कि फीस तो एकदम नॉमिनल है, और उसमें भी 96-97 परसेंटाइल पे आपको सीएससी मिल जा रही है। सीएससी कितनी डिमांडिंग ब्रांच है, तो आपकी तो बल्ले बल्ले। ओबीसी एनसीएल कैटेगरी का बच्चा है जो, उसको सीसैब स्पेशल राउंड में 46,386 पे सीट मिल गई थी। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को 39,530 पे मिली थी। ये जो रैंक मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये पूरी की पूरी सीआरएल रैंक है। इवन ये जो कैटेगरी वाली रैंक डिस्कस कर रहा हूँ ये भी सीआरएल रैंक ही है, क्योंकि सीसैब में जो आपको सीट मिलती है वो सीआरएल रैंक के बेस पे ही सीट मिलती है, कैटेगरी रैंक के बेस पे सीट नहीं मिलती है। अब आप लोगों से मैं डिस्कस कर देता हूं कि इसमें जो पैकेज ऑफर हुआ है वो कितना पैकेज ऑफर हुआ है, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आपको जानना। आप अगर बीटेक कर रहे हो तो आपको कितना यहां से पैकेज मिलने वाला है, आरओआई क्या रहने वाला है इसका। जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ है वो पैकेज ऑफर हुआ है 33 एलपीए का, 33 लैक्स पर एनम। अगर मैं इसकी फीस 63,000 पर सेमेस्टर ही जोड़ लूं तो लगभग 5 लाख रुपए में आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। जेएनयू का आरओआई देखोगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो आपको मिलेगा कि आप 5 लाख इन्वेस्ट करके आपको 33 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज मिल रहा है। ये ऑफ कैंपस है, ठीक है। और जब हम लोग ऑन कैंपस 33, जब हम लोग ऑन कैंपस बात करते हैं जेएनयू के पैकेज की, तो ये 16 एलपीए मिल रहा है, 16 एलपीए का। ये भी आरओआई के हिसाब से अच्छा है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि यहाँ पे आपको एवरेज पैकेज 11 एलपीए का मिल रहा है। 11 लाख पर एनम का इनके पास एवरेज एलपीए है, एवरेज पैकेज है इनका 11 एलपीए का। तो जेएनयू जो इसका नाम है, उस जो ब्रांड है जेएनयू, उस चीज का बेनिफिट मिल रहा है। आगे आने वाला फ्यूचर जेएनयू के लिए बहुत ही ब्राइट रहने वाला है। इसलिए आप लोग अगर आपके पास परसेंटाइल 97, 96, 95 परसेंटाइल तक भी मार्क्स अगर आपके हैं तो आप लोग जेएनयू को टारगेट कर सकते हो इजी, और आपको सीट मिलने के भी चांसेस पूरे के पूरे रहेंगे। उसके अलावा भी और भी कॉलेजेस रहेंगे जिनका मैं रिव्यू लेके आऊंगा, और आपका क्या परसेंटाइल है, आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट कॉलेज आपके लिए रहेगा, वो सब जानने के लिए आप लोग मेरी करियर सपोर्ट जेईई की टीम से रीच आउट करके अपना डिस्कस कर सकते हो, और हम लोग आपकी कंप्लीट काउंसलिंग कराएंगे जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।